हम सब के मोहसिन मुशफ़िक़, इस इदारे के बानी, जिनकी मेहनत से ये चमन आपके सामने है, महकता हुआ चमन। और ये इदारा जो शब रोज़ दीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, ये जिनकी मेहनत और काविश का नतीजा है। मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत मौलाना अज़मतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया मुहतमिम मदरसा हाजा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इख्तितामी कलिमात इरशाद फरमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना अज़मतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इब्राहीम कान उम्मह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, तुलबाए इज़ाम, जो यहाँ इस मदरसे में तशरीफ़ लाए हैं, खुसूसन आप तमाम हजरात या तो बातें करो या बात सुन लो या खामोश हो जाओ। एक काम करो, अगर तुम्हें बात करनी है तो फिर शोर करो, खड़े हो जाओ। कोई बात तो तुम्हें समझ में आती नहीं है, पता नहीं क्या मुसीबत है तुम लोगों का, बातों में लगे हुए हो सारे। तमाम उलमा हजरात जो हमारे मदरसे की इंतजामिया के दावत पर तशरीफ लाए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए और हम सब के लिए इस मुबारक महफिल को आखिरत के अंदर नजात का सबब और जरिया बनाए। वो तुलबा जो इस मुसाबके के अंदर हिस्सा ले चुके हैं, यकीनन वो सारे के सारे मुबारकबाद के काबिल है और मैं अपने तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूँ। जाहिर से बात है कि सारे के सारे आने वाले अव्वल नंबर नहीं आ सकते, लेकिन हिम्मत करके इस मुसाबके के लिए तैयारी करना, मौजू तैयार करना और इतने बड़े मजमे के सामने खड़े होकर के दलेरी के साथ बोलना, ये कोई आसान काम नहीं। इसलिए वो तुलबा जो अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल न कर सके, वो दूसरों से कम नहीं और मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। आप तमाम तुलबा से सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं और फिर इंशाअल्लाह दुआ कर लेते हैं। कोई जमाना था हमारे उलमाए देवबंद के अकाबिरीन देवबंद के फैज से फैज हासिल करने वाले, उनको अल्लाह ने ये मकाम दिया था कि एक शख्स एक उम्मत की हैसियत रखता था
और एक शख्स के पीछे एक दो नहीं सौ नहीं लाखों इंसानों का इज्तिमा है। दारुल उलूम देवबंद के फाजिल उलमा में से चंद उलमा का नाम लिया जाए, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह के ताला अलैह। आप उनकी जिंदगी के अंदर देखें तो 1 लाखों का इज्तिमा है और पीछे उनकी रूहानियत, उनकी इल्मियत दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। हजरत मौलाना यूसुफ बिन्नौरी रहमतुल्लाह के ताला अलैह, हजरत का फैज, इल्मी मकाम, तकवा और परहेजगारी। मैं तो एक बात हमेशा के लिए कहा करता हूं कि हजरत के फैज और बिन्नौरी टाउन के अंदर आपकी रूहानियत का इतना अजीम मकाम है कि बिन्नौरी टाउन में जब आदमी नमाज फर्ज के अदा करने के लिए खड़ा होता है तो उसे यूं महसूस होता है मैं किसी और दुनिया में चला गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास बंदों के अंदर ये चीजें रखी है कि अल्लाह के बंदे जिस मकाम पर बैठते हैं उस मकाम में भी अल्लाह तबारक व तआला बरकतें डाल लेते हैं। जहां चलते हैं उसके चलने की जगह में भी बरकतें हैं। आज मदीना क्यों मुबारक है, मदीने की मिट्टी क्यों मुबारक है, मदीने के कुएं क्यों मुबारक है? इस वजह से कि हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कदम रख चुके और मदीने के अंदर चल चुके। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ताला अलैह, इन लोगों के अंदर हजरत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का कदर और हजरत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अकीदत, उनकी आजमत किस दर्जे की थी। एक ही वाक़या ज़हन में आया कि अर्ज़ करता हूँ। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ताला अलैह मदीने में आते हैं। 3 दिन तक लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ताला अलैहि को मदीने के अंदर रोकने की कोशिश करते हैं। तीसरे दिन पर इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं मुझे इजाजत तो मैं जाना चाहता हूँ। लोगों ने कहा हजरत आपको हम जाने नहीं देंगे, आपको रोकना पड़ेगा। चुनाचे तीसरे दिन रुक गए, 5वें दिन फिर, 7वें दिन फिर, यहाँ तक के 11 दिन हो चुके। इमाम अबू हनीफा को लोगों ने रोके रखा। 11वें दिन पर इमाम आजम ने फरमाया कि अब मेरे बस में नहीं कि मैं मदीना में रुक सकूं, मुझे जाने की इजाजत तो मैं जाना चाहता हूँ। लोगों ने कहा हजरत लोग तो तमन्ना करते हैं मदीना नसीब हो जाए, यहाँ की रिहाइश नसीब हो जाए, यहाँ पर रहना मुझे नसीब हो जाए, आप मदीने से भागना चाहते हो, ये क्या बात है? हजरत ने फरमाया 11 दिन हो चुके हैं मदीने में दाखिल होने के बाद अभी तक क़ज़ाए हाजत मैंने नहीं की, इसलिए कि कहीं मेरी गंदगी उस मकाम पे न पड़ जाए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक जहाँ पर पड़ी गए। इस वजह से अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे इजाजत तो। लोगों ने कहा कि हाँ अब आप जा सकते हो। चुनाचे बड़े पुरतबाक अंदाज के साथ हजरत इमाम अबू हनीफा को लोगों ने रुखसत किया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नेक बंदे जहां कदम रखते हैं उस मकाम में भी बरकतें होती है। और फिर मुहद्दिस आजम मौलाना यूसुफ बिन्नौरी रहमहुल्लाह जहां उनका कब्र मुबारक हो, उस करीब मस्जिद के अंदर आपकी नूरानियत क्यों नहीं होगी? आपकी फिक्र आखिरत का असर क्यों किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा? तो अर्ज करने का मकसद यह है कि एक बिन्नौरी के पीछे लाखों का, शायद अब करोड़ों का भी इज्तिमा हो,
आप दुनिया का कोई बर्रे आज़म ले लीजिए, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, दुनिया का कोई दूसरा मुल्क हो, कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहां बिल्लौरी टाउन का कोई फाजिल मौजूद न हो और जहां दीन की खिदमत के अंदर वो मसरूफ न हो। इसलिए एक मौके पर हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब, अल्लाह उनकी जिंदगी में इल्म में बरकत अता फरमाए, फरमाने लगे कि बिल्लौरी टाउन का फैज मुझे तब मालूम हुआ जब अफ्रीका के जंगलात में पहुंचा, अमेरिका में पहुंचा, दुनिया के दूसरे मुल्कों में पहुंचा, कोई मुल्क कोई जजीरा मुझे ऐसा नजर नहीं आया जहां बिल्लौरी टाउन को कोई फाजिल मौजूद ना हो। ये हजरत बिल्लौरी के बरकत हैं। आप शेखुल हदीस हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब की जिंदगी को देख लीजिए, उनके पीछे कितना मजमा है। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह के ताला अलैह जब 7 साला प्रोग्राम के अंदर पेशावर में बहुत से उलमा, तलबा और सारे पाकिस्तान से लाखों का मजमा मौजूद था, तो उस वक्त मैंने अपने एक उस्ताद मोहतरम के सामने अर्ज किया, हजरत ये हजरत मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के पीछे लाखों का मजमा है और दारुल उलूम देवबंद की ये बरकत है कि एक एक फर्द के पीछे वो एक फर्द की हैसियत एक उम्मत की हैसियत थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, तो ये हैसियत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिरीन को अता फरमाई। ये बात मैंने क्यों अर्ज की, आप तलबा हजरात से एक बात मुझे करनी है और वह बात मुझे ये करनी है कि इस जमाने के अंदर इल्मी पुख्तगी बहुत कम हो चुकी है। इल्मी पुख्तगी नापेद है। मदारिस के अंदर पढ़ने वाले दौरे हदीस तक पहुंच जाते हैं, ज़रबा ज़ैदुन अमरन की तरकीब उनको नहीं आती, एक हदीस की इबारत सही तरतीब पर नहीं पढ़ सकते। हमारे काबिरीन की आदत तो ये थी कि एक एक फर्द हर इल्म के अंदर, चाहे वो नहव हो, चाहे वो सर्फ हो, चाहे वो अरबी लुगत हो, चाहे वो फिक़्ह हो, उसूल फिक़्ह हो, हदीस को, उसूल हदीस को, अस्माए रिजाल को, हर फन के अंदर इतने पक्के और मजबूत थे। हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह के ताला अलैह जब सऊदी शाही खानदान ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से गुंबद गिराने का फैसला किया, तो उलमाए देवबंद की वफद की कि मैं हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह के ताला अलैह गए और जिस अरबी के अंदर जिस दलाइल के साथ हजरत ने बात की तो वो इस बात से रुक गए। एक एक फर्द इल्मी एतबार से वो मकाम और हर फन के अंदर अब हमारी हालत और कैफियत ये हो चुकी है, जैसे मौलाना रफीक साहब ने फरमाया, हर वक्त हर तालिब इल्म के हाथ में मोबाइल है और मैं समझता हूँ कि ये मोबाइल सिर्फ तलबा और उलमा के लिए उनकी जिंदगी के तबाही का सबब नहीं, बल्कि हर मुसलमान की जिंदगी में सबसे बड़ी तबाही का सबब मोबाइल है। और जिंदगी को जाया करने के लिए आपके पास किसी और चीज की जरूरत नहीं है सिवाय मोबाइल के। आप दुबई चले जाएं, आप सऊदीया चले जाएं, कोई वक्त था कुछ साथी जमा होकर के किसी और की मुलाकात के लिए जाते थे, उनके डेरे पर बैठते थे, कुछ गपशप हो जाती थी, कुछ बातचीत हो जाती थी, उलमा आपस में मिलते थे, एक दूसरे के साथ कुछ इल्मी बहस व मुबाहसा, और फिर तालिब इल्म उनके अंदर यह शौक होता था कि अपने बड़े उस्तादों के पास जाकर के कोई तरकीब पूछे, कोई सीगा पूछे, कोई मसला पूछे, कोई मुश्किल किताब के अंदर जगह पूछे कि हजरत ये किताब मुझे समझ में नहीं आया। हम अपने उस्तादों से जाकर के पूछते थे और यहाँ तक के पढ़ाते हुए भी जो इबारत समझ में ना आए, और आज भी मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी किताब के अंदर कोई मुश्किल पेश आती है तो अपने असातिज़ा के पास जाकर के पूछता हूँ। इस वक्त मेरी उम्र 60 साल है
और अल्लाह के फजल से 40 साल हो चुके पढ़ाते हुए, 40 या 39 साल तकरीबन मुझे हो चुके पढ़ाते हुए। लेकिन आज तो एक तालिब इल्म अपने लिए आर महसूस करता है, मैं किसी से क्या पूछ लूं, और समझता है कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, सब कुछ मुझे आता है। उसी की वजह है कि इल्मी पुख्तगी खत्म हो गई। तो हमारी इल्मी पुख्तगी को बरकरार रखना सिर्फ ये नहीं कि आप तकरीर का रट्टा लगा करके तकरीर कर लो, नहीं, बुनियादी तौर पर आपके इल्मी पुख्तगी हो तो आपके लिए तकरीर करना भी आसान, आपके लिए किसी बातिल फिरके का तहरीरी तौर पर जवाब देना भी आसान, आपके लिए बातिल फिरक का मुकाबला करना इंतहाई आसान। और अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर इल्मी सलाहियत नहीं है, इल्मी पुख्तगी नहीं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आदमी की हालत और कैफियत किसी गैर के सामने बड़ी अजीब हो जाती है। और बावजूद इसके कि बाज़ी मर्तबा तजर्बा नहीं होता, किसी फन के अंदर कोई काम नहीं किया हुआ होता है, तो ऐसे वक्त के अंदर किसी मुनकिर हदीस के पास, किसी मिर्जाई के पास, किसी परवेजी के पास जाकर के जब हम बैठते हैं, जिस अंदाज के साथ वो गुफ्तगू करते हैं, हम लाजवाब हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता हम उनका जवाब किस अंदाज के साथ दें और कैसे जवाब दें। वजह यह है कि हमारी तवज्जो इस तरफ है नहीं। इल्मी पुख्तगी पैदा करो, बयानात के साथ साथ इल्मी पुख्तगी पैदा करो, और खास तौर पर नहवा सरफ ग्रामर के अंदर आपकी पुख्तगी होनी चाहिए, यह बुनियाद है। और फिर अरबी लुगत, आज हम मदारिस से फारिग हो जाते हैं, हमें अरबी नहीं आती, हम अरबी बोल नहीं सकते, समझने के बावजूद, सब कुछ के बावजूद। तो अरबी लुगत के अंदर भी, ग्रामर के अंदर भी, दूसरे उलूम के अंदर भी पुख्तगी पैदा करो, ताकि कोई बातिल फिरके वाला कल आपके सामने ठहर न सके, आपके सामने किसी भी मौजू के ऊपर बात न कर सके। और आप जिस तरीके से हमारे उलमाए देवबंद का ये तरीका रहा है कि दुनिया के अंदर कौन सा बातिल फिरका है जिनका मुकाबला उलमाए देवबंद ने नहीं किया, इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई भी जमात नहीं जो हर बातिल फिरके का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अगर अर्ज करूं वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमात को इसके लिए मुंतखब किया है। बातिल फिरकों के मुकाबले के लिए अल्लाह की तरफ से अगर किसी जमात का इंतखाब हुआ गए तो वो उलमाए देवबंद की जमात है। और इस हद तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमात को मुंतखब कर लिया। और मैं कहता हूं कि जब तक उलमाए देवबंद मौजूद है, मदारिस मौजूद है, दुनिया कुफ्र की कोशिश अब ये क्यों है कि मदारिस के निसाब को बदलो, मदारिस के तरतीब को बदलो, मदारिस के तमाम चीजों को बदलो। उनको पता है कि जब तक उलमाए देवबंद इन मदारिस के अंदर पढ़ाएंगे, न हम लोगों के अकायद को बिगाड़ सकते हैं, न उनके नजरियात को बिगाड़ सकते हैं, और किसी के बस में नहीं। अल्लाह ने ऐसे चौकीदार बैठा दिए, अहादीस में, कुरान में, किसी और चीज में तब्दीली करना तो दूर की बात। मैं कहता हूं कि कुरान के रस्म खत पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए देवबंद के चौकीदार बैठाए। और उस रस्म खत के अंदर अगर कोई कुतुबखाने वाला गलती करके लिखता है तो उलमाए देवबंद का चौकीदार उनके पास पहुंच जाता है कि तुमने ये गलत लिखा है, ये रस्म खत सही करो। कुरान के नुक्ते में, कुरान के किसी हर्फ में तब्दीली करना तो दूर की बात, रस्म खत पढ़े जाने में भी कोई फर्क नहीं, लेकिन रस्म खत के लिखने पर भी चौकीदार मौजूद गए और उसमें भी क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं कर सकता। ये उलमाए देवबंद की इम्तियाज है। तो हमारे उलमा ने जो इम्तियाज दुनिया के सामने पेश किया गया, हमें उससे आगे लेकर के बढ़ना है। हम तो बूढ़े हो चुके हैं, आप नौजवान गए। इन नौजवानों ने इल्म हासिल करके दुनिया कुफ्र के सामने और बातिल फिरकों के सामने डट कर दीन इस्लाम की सही रुख को और उसके सही तस्वीर को पेश करना है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अर्ज करने का मकसद है वही एक बात कि इल्मी पुख्तगी पैदा करो तकारीर के साथ। सिर्फ ये नहीं कि मुकर्रिर बन जाओ, बड़ी अच्छी बात है, बेहतरीन सूरत है, आपने दुनिया वालों को समझाना गए, दीन की दावत देने गए, कुरान और अहादीस की सही रुख और तस्वीर उनको समझाने गए। लेकिन साथ में यह है कि इल्मी पुख्तगी को तो वो समझाने के अंदर मजा भी कुछ और होगा।
और अगर इल्मी पुख्तगी न हो और आप बयान कर रहे हो और आपने दरमियान में किसी ने सवाल कर लिया, तो ऐसे वक्त के अंदर आपके लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी जगह जुम्मा पढ़ाता हूँ, तकरीबन 12-13 साल पहले किसी बिल्डिंग के छत के ऊपर। अब हुआ है कि कुछ लोगों ने मुखालिफत की कि जुम्मे की नमाज नहीं हो सकती है। मैंने बिन्नौरी टाउन से भी फतवा लिया, दारुल उलूम कोरंगी से भी फतवा लिया। मैं जुम्मे की नमाज बयान कर रहा था। मौजू कुछ इस किस्म का था कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो जाहिल होता है। आगे चल कर के जब उसकी जिंदगी बढ़ती है तो किसी मदरसे में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में जाकर के कोई कारी बनता है, हाफिज बनता है, आलिम बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कानूनदान बनता है, कोई कमाल हासिल करता है। तो एक शख्स उठ गया, मुझे कहने लगा कि आपने बच्चे को जाहिल कह दिया है, ये अल्फाज, बच्चा मासूम होता है, ये अल्फाज उसके लिए मत इस्तेमाल करो। तो मैंने कहा गधा भी तो मासूम होता है, घोड़ा भी तो मासूम होता है। क़यामत के दिन घोड़े से कुछ नहीं पूछा जाएगा, गधे से कुछ नहीं पूछा जाएगा, वो भी मासूम है, तमाम जानवर मासूम है। तो नमाज के बाद मुझे एक शख्स ने कहा कि आपने बर वक्त ऐसा जवाब दे दिया कि उसका मुंह बंद हो चुका। तो इल्मी हैसियत मेरी भी कुछ नहीं, मैं कोई अपने इल्म आपको जताना नहीं चाहता हूँ, मेरी कोई इल्मी हैसियत नहीं, मैं बिल्कुल सिफर हूँ। लेकिन असातिज़ा, उलमा और बड़े बड़े शुयूख को देखकर, उनके खिदमत में बैठकर कुछ न कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कदमों की बरकत से इतना मकसद ये कि सलाहियत दे दी कि किसी शख्स को कोई जवाब दे सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर आपके बयान में आप बड़े जोश के साथ, बड़े पुरवकार तरीके से और बड़े, मैं भी वो तकरीर नहीं कर सकता जो आप हजरात ने की, माशाल्लाह मैं नहीं कर सकता हूँ और न मुझे वो बयान आता है। लेकिन खुदा न खास्ता आपके बयान के बीच में कोई खड़ा हो जाए, एक नुक्ता आपके ऊपर एतराज कर ले और आप खामोश हो जाए। जिस तरीके से वो शेख मोहम्मद के सामने कोई मुफ्ती साहब आए थे और उसने चंद सवालात उससे कर लिए और मुफ्ती साहब बेचारे बिल्कुल खामोश हो गए, तो वजह यही कि तैयारी नहीं थी। तो ये तैयारी के साथ हो, इल्म के पुख्तगी के साथ हो। अल्लाह आपकी जिंदगियों में बरकत डाले। मैं फिर आप हजरात को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपके इल्म में, आपके जिंदगी में बरकत अता फरमाए, आपको गुनाहों से बचाए और आपको कबूलियत का मकाम और दर्जा अता फरमाए। फिर खास तौर पर अपने असातिज़ा जो इस सारे सिलसिले के अंदर मेहनत कर चुके हैं, हजरत मौलाना सैयद गनी साहब हैं, मौलाना खलील साहब हैं, खुसूसन हमारे इस सिलसिले के बानी हजरत मौलाना कामरान साहब हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत की तलबा के साथ तकरीर के मैदान में और इन तलबा को आगे बढ़ाया। यकीनन अगर मैं उसको आज मुबारकबाद न दूं तो ये नाइंसाफी होगी, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये शिल्प भी हमने मौलाना कामरान साहब के लिए तैयार किया है। मैं मौलाना रफीक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने दस्ते मुबारक से मौलाना को यह शिल्प पेश फरमा दें। बस ये चंद बातें मैंने आप हजरात से अर्ज कर ली और मैं सारे तलबा को, चाहे वो किसी भी मदरसे का हो, किसी तालिब इल्म को देख करके दिली तौर पर मुझे बड़ी खुशी हासिल होती है। तो मैं हर तालिब इल्म को मकसद यह है कि बड़े दिल से तालिब इल्म को देख करके मुझे बड़ी खुशी हासिल होती है। और मैं एक बात करता हूँ, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मदरसे का कोई तालिब इल्म जो कुरान अहादीस का पढ़ने वाला गए, वो 10,000 स्कूल और कॉलेज के तलबा के दरमियान छोड़ दो। मैं कहता हूँ वल्लाह जो इस एक तालिब इल्म के चेहरे पर नूर के मदरसे के उस 10,000 तालिब इल्मों के चेहरों के ऊपर उतना नूर नहीं होगा। ये कुरान की बरकत है, ये दीन की बरकत है। लिहाजा वो तलबा जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं वो एहसास कमतरी में मुब्तला न हो। ये अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है, इस इंतखाब को सही साबित करो, गलत साबित मत करो और भरपूर तरीके से कोशिश करके इल्म हासिल करो। ये 3 शिल्प इन्होंने और तैयार किए हैं मौलाना खलील साहब के लिए। वो तालिब इल्म का नाम क्या है? अब्दुल रहमान। और किसका है? हाँ, निगरान साहब का। ठीक है। मैं मौलाना रफीक साहब से दरखास्त करता हूं कि वह मुख्तसर तौर पर दुआ फरमाए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या अल्लाह, ये इदारा रहमतुल लिल आलमीन ने जिस बेड़े को तैयार करके इन तमाम बच्चों को उस बेड़े में बिठाया है, अल्लाह इस बेड़े को मज़ीद आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। जिन तलबा ने इस वास्ते से मेहनत करके अपने जज्बात को इजहार किया है, अल्लाह इसके जज्बात को मज़ीद आगे तरक्की में इनायत फरमा दीजिए। या अल्लाह, जिन तलबा ने शिरकत की है उनके इल्म में बरकत दीजिए, और जो जज्बात रखते हैं अल्लाह उनके जज्बात को कबूल फरमा कर उन्हें भी आइंदा हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे बैठने को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, जिन असातिज़ा ने मेहनत की है अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमा लीजिए। इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा दीजिए। तमाम मसाजिद और मदारिस की हिफाजत फरमा दीजिए। जो बीमार हैं या अल्लाह उन तमाम बीमारों को अपने फजल व करम से शिफा इनायत फरमा दीजिए। इस इदारे के उस्ताद के बेटे और इसी तरह एक उस्ताद की वालदा बीमार हैं। या अल्लाह, जो बीमार हैं आप तमाम को जानते हैं, अल्लाह हर एक को शिफाए कामिला इनायत फरमा दीजिए। अगर इस बीमारी में उनका वक़्त पूरा हो रहा है तो ए अल्लाह उन पर फजल वाला मुआमला फरमा कर ख़ात्मा बिल खैर फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम में से जितने के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं, ए अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दीजिए। ए अल्लाह, अपना फजल फरमा दीजिए। जो दोस्त अहबाब इस वक्त सफ़र में चले गए उम्रे के लिए या नेक साले सफ़र के लिए, अल्लाह उनके सफ़रों को कबूल फरमा लीजिए। जिनके इरादे हैं उनको पाया तकमील की तौफीक इनायत फरमा दीजिए। हम में से बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं, ऐ अल्लाह आपके सामने अपनी ज़रूरत का इजहार करते हैं, किसी और के सामने नहीं करते, लेकिन आप उनकी तमाम ज़रूरियात को जानते हैं। अपने गैब के ख़जान से अल्लाह उनकी ज़रूरियात को पूरा फरमा दीजिए। इस इदारे की यकीनन ज़रूरियात हैं, यही वजह है ज़रूरियात के फुक़दान की वजह से मस्जिद की तामीर नहीं। ऐ अल्लाह, ये आपका घर है, इस घर के लिए भी ऐ अल्लाह फज़ल व करम से अपने ख़जाने से ऐ अल्लाह इस मस्जिद की तकमील इनायत फरमा दीजिए, और इसमें हिस्सा लेने वालों के माल में बरकतें इनायत फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम इल्मी मैदान में बेशक नाम के हैं, काम तो हमारा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ आपके फजल व करम से है। आपने ही हमें इस तरफ लगाया है। ऐ अल्लाह, हमारी इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। इन तुलबा के सदक़े से आपने जो हमें इज्जत दी है, ऐ अल्लाह हमें ये इज्जत कब्र तक नसीब फरमा दीजिए, और इन्हीं तुलबा की मईयत में हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।